कैसे आप सभी लोग हैं। आप सभी लोग का दोस्तों इस चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग डेली बेसिस पे दोस्तों इसमें गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो वैकेंसी आती है दोस्तों उस पर हम चर्चा करते हैं, उस पर हम लोग बात करने का प्रयास करते हैं दोस्तों। उसी संदर्भ में हमारे पास आज कुछ घटनाएं हैं दोस्तों। एक वैकेंसी के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं दोस्तों, जिसमें कहा जा रहा है कि यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा इसे रिलीज़ किया गया है दोस्तों, जिसमें कहा जा रहा है कि टोटल 200 पोस्ट रिलीज किए गए हैं दोस्तों। वो भी एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्केल 1 की जॉब है दोस्तों, बहुत अच्छी जॉब है। अभी 14 अक्टूबर 2024 को इसका इन्फॉर्मेशन मिली है 10:30 बजे लगभग दोस्तों। आप इसमें देख सकते हैं इसके लिए जो समय जो भरने का काम किया गया है दोस्तों, ये टोटल जो है दोस्तों ये जनरलिस्ट और स्पेशलिस्ट दोनों पोस्ट पे निकाले गए हैं दोस्तों। और मेनली जो कहा गया है इसे जो रिलीज करने का काम किया गया है दोस्तों, पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में इसे रिलीज करने का काम किया गया है। इसका अगर डेट भरने का समय की बात करें दोस्तों तो इसमें कहा जा रहा है कि 15 अक्टूबर 2024 से लेकर 5 नवंबर 2024 के बीच में इसको टाइमलाइन दिया गया है दोस्तों। इसको भरने का काम कहा जा रहा है। आप इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं, कहा जा रहा है दोस्तों कि जो एप्लीकेशन जो शुरुआत होगी उसमें कहा जा रहा है 15 अक्टूबर 2024 से आप इसको फिलअप करने के लिए शुरुआत कर सकते हैं। जो लास्ट डेट जो अप्लाई करने का है दोस्तों 5 नवंबर 2024 बताया जा रहा है। एग्ज़ाम जो डेट होगा दोस्तों उसमें कहा जा रहा है कि 14 दिसंबर 2024 में के लिया जाएगा। और जो एडमिट कार्ड आपका जो होगा दोस्तों एग्ज़ाम से 10 दिन पहले आपको दे दिया जाएगा दोस्तों। अगर हम एप्लीकेशन फ़ी की बात करेंगे तो जो जनरल हैं, जो ओबीसी कैटेगरी में आते हैं दोस्तों, जो ईडब्ल्यूएस में आते हैं, उनके लिए 1000 रुपया एप्लीकेशन फ़ी तय किया गया दोस्तों। जो एससी एसटी और जो पीएच कैटेगरी से हैं उनके लिए उनको 250 रुपया देना पड़ेगा। उसके साथ दोस्तों जीएसटी एक्स्ट्रा आपसे चार्ज किया जाएगा। अगर हम एग्जामिनेशन फ़ी की बात करें दोस्तों जिसका पेमेंट करने का, तो कहा जा रहा है डेबिट कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से आप पेमेंट कर सकते हैं दोस्तों। 30 सितंबर 2024 के अनुसार अगर हम डेट की बात करें दोस्तों एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की दोस्तों, उसमें कहा जा रहा है कि मिनिमम जो एज होना चाहिए 21 साल होना चाहिए, मैक्सिमम जो एज होना चाहिए 30 साल होना चाहिए दोस्तों। अगर हम डिटेल में टोटल पोस्ट की डिटेल में अगर हम बात करें दोस्तों तो टोटल 200 पोस्ट पे पूरी वैकेंसी आई है दोस्तों। जिसमें अगर हम पोस्ट नेम की बात करें तो आप देख सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्केल 1 जनरलिस्ट के तौर पे 100 पोस्ट निकाले गए हैं दोस्तों, जिनके लिए आपको एलिजिबिलिटी बैचलर डिग्री होना चाहिए दोस्तों। किसी भी स्ट्रीम से आप हो, आप बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विथ 60% मार्क फॉर SC ST 55% के साथ दोस्तों। दूसरा कहा जा रहा है एओ रिस्क मैनेजमेंट में, उसमें 10 पोस्ट निकाले गए हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि आप बीटेक किए हो दोस्तों या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने एक तरीके से आपका आपने बैचलर कंप्लीट किया हो दोस्तों, कोई भी ट्रेड में किया हो, लेकिन आपका कम से कम मिनिमम जो पासिंग जो मार्क्स है ग्रेजुएशन का दोस्तों बीटेक का कम से कम 60% होना चाहिए। अगर आप SC ST कैटेगरी से आपको 55% के साथ आपको बीटेक पास किया हुआ होना चाहिए दोस्तों। उसके साथ साथ PGDBM में दोस्तों रिस्क मैनेजमेंट का भी आपने कोर्स किया हो। और उसके अलावा जो है दोस्तों ME कहा जा रहा है दोस्तों, यानी कि मास्टर्स की बात की जा रही है, MTech की बात की जा रही है, दोनों किसी भी ट्रेड में होना चाहिए विथ PGDM, रिस्क मैनेजमेंट में PGDM किया हुआ होना चाहिए दोस्तों। अगर AO फाइनेंस इन्वेस्टमेंट की बात करें दोस्तों, इसमें 20 पोस्ट निकाले गए हैं। कहा जा रहा है इसमें जो बैचलर डिग्री होना चाहिए दोस्तों, कॉमर्स वालों के लिए निकाला गया है। कहा जा रहा है उसके कम से कम पासिंग मार्क्स उसके लिए 60% होना चाहिए दोस्तों। SC ST कैटेगरी से हैं दोस्तों तो उसके लिए आपको 55% मार्क्स से पास किया होना चाहिए। और उसके साथ MCOM या फिर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो दोस्तों, आप सबके लिए चलेगा। अगर AO ऑटोमोबाइल इंजीनियर की बात करें दोस्तों, इसमें 20 पोस्ट निकाले गए हैं। इसमें भी बीटेक मांग रहा है दोस्तों, वो भी ऑटोमोबाइल्स इंजीनियरिंग में कम से कम 60% के साथ आपने पास किया हो। SC ST के लिए 55% है दोस्तों। उसके अलावा भी कहा जा रहा है दोस्तों कि आपने MTech किया हो ऑटोमोबाइल्स इंजीनियरिंग में दोस्तों। अगर AO केमिकल इंजीनियरिंग की बात करें या फिर एक तरीके से कह सकते हैं मेकाट्रॉनिक्स इंजीनियर्स की बात करें तो उसमें 10 पोस्ट निकाले गए हैं दोस्तों, जिसमें से बीटेक की उसमें भी मांग किया गया है मेकाट्रॉनिक्स या फिर केमिकल इंजीनियरिंग में भी, जिसमें 60% मार्क्स से आपने पास किया हो। अगर आप SC ST कैटेगरी से तो आपको आपसे 55% मांग करता है दोस्तों। और उसके अलावा अगर आपने MTech किया है तो भी आपका चलेगा दोस्तों। उसी तरीके से डाटा एनालिस्ट के 20 पोस्ट हैं, लीगल के लिए दोस्तों 20 पोस्ट तैयार किया गया है दोस्तों। बाकी अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं दोस्तों तो आप एक तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि डिस्ट्रिक्ट डिटेल्स जो दिया गया है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में इसका एग्ज़ाम कहाँ होगा उसका डिटेल दिया गया, मध्य प्रदेश में इसका एग्ज़ाम कहाँ होगा, राजस्थान में इसका एग्ज़ाम कहाँ होगा, बिहार में इसका कहाँ होगा, दिल्ली NCR में इसका एग्ज़ाम कहाँ होगा, उत्तराखंड में इसका एग्ज़ाम कहाँ होगा दोस्तों, उसके बारे में पूरा डिटेल समय दिया गया। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए लिंक दिया हुआ है। अगर आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए भी लिंक दिया हुआ है दोस्तों। आप जाइए इस पर जाकर आप क्लिक कर दिए दोस्तों। बाकी जो जानकारी है आप यहाँ से जुटा सकते हैं और आपको अगर ज़रूरत है दोस्तों तो आप इसको फिलअप भी कर लीजिए दोस्तों।